एक ही रात में फिर खत्म हो गया या कुछ और भी चल रहा है, क्या मूड है? वो डर तो खत्म नहीं हुआ है, वो डर ना ही खत्म होगा। उसकी बात अभी भी हो रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा स्टेबल हुआ है मार्केट। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मार्केट में अब रिजॉल्व आ गया कि तेजी आएगी। हालांकि अब ये लोग कह रहे हैं कि वो जो लगातार बेचो 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 की बात हो रही थी, उसको शायद उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन अभी भी जो सेंटिमेंट है वो नर्म है, और जब तक के महंगाई की स्थिति ऐसी ही रहेगी उसमें उस सेंटिमेंट में खासा बदलाव नहीं आने वाला। अच्छा, एक और चीज कल हुई है, कल की रिकवरी में आप देखिए जो S&P के 11 सेक्टर्स है उसमें से 6 थोड़े से पॉजिटिव जोन में आए। थोड़ी सी फ्लैटिश आप कह सकते हैं मार्केट का फाइनल टोन उभर कर आया। लेकिन आशीष, जो रेलवे कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स है, वहां पर धुलाई हो रही है क्योंकि एक पोटेंशियल स्ट्राइक दरअसल होती हुई दिखाई देगी। अब रेलवे वर्कर्स की लगातार मांग ये है कि पिछले 3 सालों में उनको कोई वेज हाइक नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, और ये हो रहा है जब रेलवे एक बहुत तगड़े प्रॉफिट से गुजर रही है। दूसरी तरफ की पार्टी ये कह रही कि देखिए इन सभी कंपनियों को, इन सभी कर्मचारियों को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है पब्लिक डिपार्टमेंट की ओर से, और कोविड काल में भी इनकी काफी मदद की गई थी, तो इनको वेज हाइक की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दरअसल आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है यूनियन और ऑफ कोर्स सरकार के बीच। लेबर मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व्ड है, और अगर अज्यूमिंग ये स्ट्राइक में उतर जाते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। इससे करीब 30% ऑफ यूएस कार्गो शिपमेंट्स पर इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इकोनॉमी पर इसका करीब करीब 2 बिलियन प्रतिदिन का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इन शिपमेंट्स में अनाज है, मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्ट आएगा, रिटेल सेक्टर्स पर इंपैक्ट आएगा, और खास तौर से एनर्जी पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक इस समय की चिंता है, और उस पर अगर कोई सुलह नहीं होती है तो थोड़ा सा वो ड्राइव डाउन कर सकता है। तो ये हुआ है। दूसरी तरफ आज शाम को रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, इंपोर्ट प्राइसेस के आंकड़े आएंगे, जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति क्या है वो भी आंकड़े सामने निकल कर आएंगे, और उससे एक क्लियर कट पिक्चर उभर कर आएगी कि देखिए रेट हाइक तो होना है, लेकिन टोन कितना बदलेगा, जेरोम पावल के भाषण में और क्या इंक्लूड किया जा सकता है, किस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, वो तमाम चीजें का इंसाइट मिल सकता है। कल हम ये भी बात कर रहे थे कि यूके में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, तो 10.2% का अनुमान था, उसके सामने 9.9% पर आया, क्योंकि यहाँ पर भी गैसोलीन यानी कि तेल के दामों में कुछ जो गिरावट आई थी उस पीरियड में, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट है। लेकिन वहां पर भी अभी भी डर है कि रेट हाइक आएगा, 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड अगले हफ्ते एक बार पेश करता हुआ दिखाई देगा, तो उसका ओवरहैंग तो बना ही हुआ है, और दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी उबाल। तब और अब दिखाइए एक बार स्क्रीन।